गावहाटी के निर्माता सोमवंश और नागवंश के आदि महामानवों की कथा हजारों वर्ष पहले की बात है। उस समय की, जब पृथ्वी के इस हिस्से पर ना कोई गांव था, ना सभ्यता की कोई रेखा। यह कोकण भूमि तब एक अद्भुत लेकिन निर्जन विस्तार थी, जहां चारों ओर घने रहस्यमय जंगल फैले हुए थे। नदी, पर्वत, वृक्ष और आकाश, सब कुछ अपने प्राचीनतम रूप में मौन था। इसी समय प्रलय पूर्व युग में दो असामान्य प्राणी इस धरती पर आए, एक सोमवंश से और दूसरा नागवंश से। लेकिन इन्हें केवल पुरुष कह देना उनके स्वरूप का अपमान होगा। ये कोई साधारण मानव नहीं थे, बल्कि आदि मानव, महागण, ऐसे प्राणी जिनका अस्तित्व दैवी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर था। उनके शरीर विराट थे, न केवल आकार में, बल्कि चेतना में भी। उनके लिए पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को नियंत्रित करना सहज था। वे जल में चल सकते थे, वृक्षों से बात कर सकते थे, हवा को साध सकते थे और आकाश से संवाद कर सकते थे। इन दोनों महामानवों ने मिलकर इस धरती पर एक अद्भुत रचना की, जिसे आज हम गावहाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन गावहाटी केवल एक बस्ती नहीं थी, यह थी एक जीवंत व्यवस्था जिसमें धर्म, न्याय और लोकनीति का संतुलन था। यहाँ समाज स्वयं शासित था और प्रत्येक कार्य दैवी तत्वों की उपस्थिति में होता था। सोमवंश और नागवंश का यह मिलन कोई संयोग नहीं था। यह था ऋषियों द्वारा निर्देशित एक ब्रह्म योजना, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर संतुलन, संवाद और संस्कार की नींव रखना। समय बीतता गया, युग बदले, सभ्यताएं उठीं और ढहीं। लेकिन गावहाटी की आत्मा आज भी कोकण की माटी में स्पंदित होती है, क्योंकि उसकी जड़ें किसी कालखंड से नहीं, बल्कि प्रलय पूर्व युग की दिव्यता से जुड़ी हैं।